हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लव विदाउट लेबल में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि तनु और सेजल के बीच में गौरव की पार्टी में डांस को लेके थोड़ी सी फाइट हो जाती है और तनु सेजल को उसके हॉस्टल छोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। इधर सेजल सोचती है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और सेजल सोचती है कि अब वह क्या करे। काफ़ी देर तक वह परेशान रहती है। फिर अपने दोस्त अंजलि को कॉल करती है और सब बताती है। तो अंजलि उसे बोलती है, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दिया तुमने उससे। तो वो खुद ही इन सब से एक तो वो खुद ही इन सब से दूर रहती है। तो सेजल बोलती है, हाँ यार पता है, पर अब बताओ मैं क्या करूं। तो अंजलि बोलती है, क्या करना है, सॉरी बोल दो। सेजल बोलती है, सॉरी से काम होगा। बहुत गुस्से में थी। अंजलि उसे समझाती है, परेशान ना हो, पहले सॉरी बोलो। अगर नहीं मानती है तो देखते हैं, कुछ मनाने का उपाय किया जाएगा। सेजल बोलती है, ठीक है, और ये लोग फ़ोन कट कर देते हैं। इधर सेजल से सोचते सोचते सो जाती है और इधर तनु घर पहुंचकर फ्रेश होती है और लेट जाती है और आज जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। फिर खुद से ही बोलती है, छोड़ो, पता नहीं क्या हुआ है सेजल को। फिर सोचती है, हो सकता है कि फ्रेंडशिप को लेकर इनसिक्योर हो रही होगी, और यही सोचते सोचते वो सो जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग तनु उठती है, अपना डेली रूटीन फॉलो करती है और कॉलेज चल देती है। तनु अपने घर पर भी शांत थी, पर वह अपने भाई से कनेक्टेड थी। और तनु कॉलेज पहुंचती है, सेजल भी पहुंचती है। इत्तेफाक से दोनों गेट पर ही मिल जाते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते। इधर तनु स्कूटी पार करके आती है। सेजल तनु का वेट कर रही थी। सेजल तनु को सॉरी बोलती है। तनु जब सेजल का फेस देखती है तो समझ जाती है कि ये कितना परेशान है। तो वह भी बहुत लाइट वे में बोलती है, कोई बात नहीं, चलो क्लास में। तो सेजल बोलती है, तुम गुस्सा हो। तो तनु बोलती है, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, इतना स्ट्रेस ना लो, कोई बात नहीं, रात गई बात गई, आराम से पढ़ाई करो। तनु ये सब सुनकर सेजल को तनु की ये बातें सुनकर सेजल को फाइनली तसल्ली होती है कि चलो तनु ने माफ़ कर दिया है। फिर थोड़ी देर बाद अंजलि आती है सेजल के पास और उससे पूछती है, क्या हुआ, सॉरी बोला तुमने और उसने माफ़ किया कि नहीं। तो सेजल बोलती है, हाँ मैंने सॉरी बोला और उसने माफ़ भी कर दिया है। पर अंजलि बोलती है, ये सब तो ठीक है, पर तुम बताओ, तुम इतना पजेसिव क्यों हो गई हो, उस कल हुई थी कल उसके लिए। तो अंजलि जब उससे सेजल से पूछती है तो सेजल बोलती है, पता नहीं यार मैंने ऐसा क्यों किया। तो अंजलि उसे छेड़ते हुए बोलती है, समथिंग समथिंग। तो सेजल बोलती है, नथिंग नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत सीधी है, मैं उसे बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो उसे गलत हाथों में फंस जाए, इस वजह से मैंने ऐसा वो किया। तो अंजलि उसे बोलती है, अच्छा ठीक है, फिर तुझे इतना भी नहीं करना चाहिए था, वो अब बड़ी है, वो अपना अच्छा बुरा सोच सकती है। तो सेजल बोलती है, अच्छा ठीक है, चलो सर आ गए, क्लास स्टार्ट हो गई, क्लास पर ध्यान दो। और ऐसे ही इनकी क्लास चलते हैं। फिर लंच आ जाता है और लंच में ये लोग कैंटीन जाते हैं। वहाँ पर गौरव भी था और कल के गौरव और तनु के डांस के वीडियो किसी ने बनाए थे। तो गौरव के दोस्त उसे बोलते हैं, तुम दोनों क्या लग रहे थे, मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। इधर एक लड़की तनु को भी दिखाती है और बोलती है, यार तुम दोनों तो कपल लग रहे हो। सेजल भी सुनती है। सेजल कुछ बोले उससे पहले तनु ही बोलती है, नहीं, गौरव और हम केवल अच्छे दोस्त हैं और बस दोस्त ही हैं, कोई और रिश्ता ना बनाओ। सेजल ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, सोचती है चलो जो मुझे कुछ बोलना था वह तनु ने ही बोल दिया।
और मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा। वो लड़की भी बोलती है, अरे यार वो मेरा वो मतलब नहीं था, हम तो कैजुअल बोल रहे थे, अगर बुरा लगा तो सॉरी। तनु बोलती है कोई नहीं ठीक है, और वो लड़की बाय बोलकर चल देती है। तनु का मूड थोड़ा खराब ऑफ हो जाता है। फिर सेजल बोलती है तनु से, क्या हुआ? तो तनु बोलती है कुछ नहीं। सेजल बोलती है अच्छा मूड ना ऑफ करो, लंच कर लो। और ये लोग लंच करते हैं और क्लास में चले जाते हैं। इधर कैंटीन में गौरव भी सुनता है कि तनु की बात, और उसे अच्छा नहीं लगता है और सोचता है ऐसा क्या करूं कि तनु मान जाए। और सोचता है और अपने दोस्त से बोलता है, तो उसका दोस्त बोलता है प्रपोज कर दो। तो गौरव बोलता है नहीं नहीं, मैं दोस्ती भी नहीं खो दूं ऐसा करके। उसका दूसरा दोस्त बोलता है तू ऐसा कुछ कर कि वो तुझ पे फिसल जाए। तो बोलता है ऐसा क्या करूं? तो बोलता है एक काम कर, तू टॉप कर दे। टॉपर के आगे पीछे तो सभी घूमते हैं, तो तनु भी मान जाएगी। तो गौरव को ये ठीक भी लगता है और वो ऐसा ही करने की सोचता है। और धीरे धीरे ऐसे ही कुछ दिन इनके बीत जाते हैं। बीते दिनों में सेजल और तनु काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तनु भी सेजल के साथ अब काफ़ी कंफर्टेबल है। ये कहें कि वो सेजल के साथ ही कंफर्ट में रहती है। जहाँ तनु को फ़ोन पसंद नहीं था, अब वो सेजल से घंटों बात करती है, पर इसमें भी सेजल ही ज़्यादा बोलती है। तनु को सेजल से बात करना पसंद है, कौन बोल रहा है ये मायने नहीं रखता है। इनकी दोस्ती में काफ़ी अच्छी हो गई है। एक दिन सेजल तनु को कॉलेज से सीधे अपने हॉस्टल ले जाती है और अपना रूम दिखाती है, और ये लोग चाय स्नैक्स करते हैं। उसके बाद सेजल तनु से बोलती है कि मुझे मार्केट जाना है, कुछ सामान लेना है, मेरे साथ चलोगी? तो तनु भी हाँ बोलती है, और लेकिन सेजल बोलती है रुको मैं कपड़े बदल लूँ। तो तनु बोलती है ठीक है बदल लो। तो सेजल कबर्ड से अपने कपड़े लेती है और वह वहीं पर कपड़े चेंज करने लगती है। तनु देखती है और अपना फेस टर्न कर लेती है। सेजल जब कपड़े चेंज कर लेती है तो बोलती है, तो से तनु बोलती है कम से कम मुझे बाहर तो जाने दिया होता। तो सेजल उसे छेड़ते हुए बोलती है तो चल जाती, देख क्यों रही थी? तो तनु बोलती है मैंने कुछ नहीं देखा है, मैंने फेस टर्न कर लिया था। तो सेजल बोलती है हाँ मुझे पता है, इसलिए ही तो जाने को नहीं बोला कि तुम खुद ही फेस टर्न कर लोगी या फेस या आई क्लोज कर लोगी, नहीं देखोगी मुझे। तो तनु बोलती है कभी कभी मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती हैं। तो सेजल बोलती है मत समझो फ़िलहाल, चलो मार्केट चलते हैं, मुझे सामान लेना है, तुम्हें भी घर जाना है, देरी हो जाएगी। और ये लोग ऐसे ही मार्केट जाते हैं और सामान लेते हैं। फिर सेजल को तनु वापस हॉस्टल छोड़ती है और अपने घर वापस लौट जाती है। तो चलिए आगे जानेंगे इनकी स्टोरी। तब के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कल शायद स्टोरी अब बड़ी हो जाए। बाय बाय।